किसानों को समर्थन का जो आकार है वो लगातार बढ़ रहा है और दरअसल सियासी दल इसी समर्थन के जरिए अपनी सियासत की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। एक संभावना उपेंद्र कुशवाहा भी तलाश रहे हैं। बेशक बिहार में इलेक्शन संपन्न हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा निकल पड़े हैं नई पारी की शुरुआत में। कभी जदयू के साथ राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले उपेंद्र कुशवाहा की हाल के दिनों में सीएम नीतीश कुमार के साथ फिर मुलाकात हुई और अटकलें अब नई लगनी शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर प्रदेश में राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। एक और विधान परिषद की मनोनयन कोटे की दर्जन भर सीटों पर भरे जाने को लेकर सरगर्मी तेज है। दूसरी ओर हार की समीक्षा कर रही जेडीयू कुछ दिग्गज नेताओं को पार्टी में लाकर पिछड़े और मुस्लिम वोटर के बीच पैठ जमाने की कोशिश में। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल किसी नए राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना से इनकार कर रहे हैं। इसके बावजूद चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी और एमआईएम के साथ गठबंधन का सुर्खियों में आए उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर चर्चा में है। विधानसभा चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा थे। विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या में पीछे रह गए। जेडीयू पिछड़ी जमात में अपनी राजनीतिक ताकत में इजाफा चाहती है। उधर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा नई रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 2015 के चुनाव के मुकाबले 28 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। शाहबाद के इलाके में जहां कुशवाहा और बहुजन समाज पार्टी की ताकत दिखी और सीमांचल के इलाके में जेडीयू पीछे रही। राजनीतिक विश्लेषक इसके लिए एलजेपी की रणनीति को भी एक प्रमुख कारण मानते हैं। इसी सिलसिले में जेडीयू ने सिरे से वोट के लिहाज से मजबूत रहे कुशवाहा और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा एक मजबूत स्तंभ हो सकते हैं। जेडीयू की नजर आरजेडी के एक वरिष्ठ मुस्लिम चेहरे पर टिकी है। दूसरी ओर राजनीति के जानकारों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू ने विधायक, विधानसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा सदस्य बनाने का अवसर दिया। उपेंद्र 2019 का लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद विधानसभा चुनाव महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ना चाहते थे, लेकिन सीएम पद के चेहरे समेत अन्य मुद्दों पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर एक अलग गठबंधन बनाने का निर्णय लिया। एमआईएम, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी दल, डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक पार्टी, सोशलिस्ट के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। कुशवाहा दलित और मुस्लिम गठजोड़ का भले ही लाभ उपेंद्र कुशवाहा को न मिला हो, पर ओवैसी की पार्टी को 5 और बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक को जीत मिली। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।